कोरोना महामारी के बीच टिहरी बांध के विद्युत उत्पादन और संचालन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। यहां तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच काम किया जा रहा है। उत्पादन में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। बता दें कि टिहरी और कोटेश्वर परियोजनाओं को मिलाकर करीब 17 मिलियन यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। बांध की झील में अभी पिछले सालों के मुकाबले इस बार पर्याप्त बनी है, लिहाजा इस बार उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। THDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VK बडोनी ने कहा कि 20 जून तक झील के जलस्तर को 740 RL मीटर तक लाया जाएगा। इसके बाद मानसून शुरू होने पर जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। तो जनरेशन में फ़र्क आया पहले के मुकाबले, जो पहले जो डिमांड थी उसके मुकाबले थोड़ा कम हुआ था, बट वो केवल मार्च अप्रैल में थोड़ा सा रहा। उसके बाद से हमारा जनरेशन जो डिमांड है वो पिछले वर्ष के मुकाबले ऑलमोस्ट बेटर है। और अभी हम मई में और जून में जो पिछले साल जनरेशन कर रहे थे उससे ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जो बीच में हमारा नहीं हुआ जनरेशन, कम जनरेशन हुआ, यानी हम जब कब 8 मिलियन यूनिट की डिमांड होती थी तो हम करीब 7 कर रहे थे टिहरी से। इस तरह से कोटेश्वर से भी करीब आधा मिलियन यूनिट या 1 मिलियन यूनिट कम जनरेट हो रही थी। तो वो अभी हम लोगों ने बढ़ाया है मांग के हिसाब से, लेकिन हमारे को एडवांटेज ये है क्योंकि हमारा रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। तो रिजर्वायर में हमारे पास में पानी है पिछले साल के मुकाबले। जैसे पिछले साल हमारा जो रिजर्वायर का लेवल था वो लास्ट का 743 था, इस साल 750 है, यानी 7 मीटर हम ज़्यादा पानी रखे हुए हैं। अब हम हर दिन जो है 1-1 मीटर का रिजर्वायर लेवल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि 20 जून तक हमारा टारगेट होता है 740 पे आने, मिनिमम रिजर्वायर लेवल पे आने का टारगेट होता है। वो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उस तक पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर मानसून में हम लोगों को फिलिंग स्टार्ट करनी होती है। एशिया का सबसे बड़े बांधों में शुमार टिहरी बांध सिर्फ विद्युत उत्पादन की परियोजना नहीं है, बल्कि ये भारत में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना जैसे और भी कई काम शामिल हैं। देखिए, मानसून के लिए क्या होता है कि हमारे एक फिक्स ड्रिल होता है, तो उसके लिए पूरी कमेटीज़ होती हैं जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट बाहर से भी आते हैं, और उनका प्री मानसून पूरे रिजर्वायर का इंस्पेक्शन करना, हमारे पूरे प्लांट्स का इंस्पेक्शन करना, हमारे बांध का इंस्पेक्शन करना, स्पिलवेज का निरीक्षण करना, जो हमारी शाफ्ट हैं, स्पिलवेज हैं, उनका निरीक्षण करना, गेट ऑपरेशन को हम पूरा ट्रायल रन करके देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है हमें गेट ऑपरेशन करने की, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी, और हमारी तैयारी बहुत अच्छी है उसके लिए। ये परियोजना देश के 8 राज्यों को बिजली से रोशन कर रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 का मार्च और अप्रैल माह में कुछ हद तक असर पड़ा है। कोविड के चलते मार्च और अप्रैल माह में विद्युत की डिमांड घटने के कारण टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन में कमी आई है। हालांकि स्थिति सुधरने के बाद पिछले मई माह से डैम से विद्युत उत्पादन डिमांड के अनुसार बढ़ोतरी भी की जा रही है। उत्पादन इस समय करीब 17 मिलियन यूनिट हम कर रहे हैं, टिहरी और कोटेश्वर मिला के 11.3 करीब टिहरी से कर रहे हैं, और 5.8 मिलियन यूनिट हम कोटेश्वर से जनरेट कर रहे हैं। तो हमें कोई नुकसान है अभी तक, और जो रिजर्वायर में हमारा पानी है उसको हम जनरेशन में यूज़ करेंगे। PSP का ऐसा है कि PSP में हम लोगों की बीच में कुछ बाधाएं थी, लेकिन उन बाधाओं को हम लोगों ने पार किया है, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय दिसंबर 2022 हम इसको कमीशन कर देंगे। गौरतलब है कि टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। इस समय इन दिनों नदियों से करीब 296 क्यूमेक्स पानी टिहरी झील में आ रहा है। विद्युत उत्पादन के बाद झील से 383 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। झील का जलस्तर घटकर 750 RL मीटर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इन दिनों जलस्तर 743 RL मीटर बना हुआ था। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।